अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, स्ट्रेट बेसिकली क्या होता है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन सी जगह है, इस तमाम चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इनफैक्ट इसे कहा जाता है ऑयल कॉरिडोर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल आर्टरी। और ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है सारा बिटवीन अमेरिका, ईरान एंड ऑल अदर नेशंस, ये तमाम चीज़ें आज हम देखेंगे। लेट मी रिमाइंड यू, ये हमारा मैरी टाइम चोक पॉइंट्स का पहला लेक्चर है। तकरीबन दुनिया में 6 मैरी टाइम चोक पॉइंट्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये उसका लेक्चर नंबर 1 है, बाकियों को भी हम कवर करेंगे इन द कमिंग सीरीज़। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel and press the bell icon so that you may not miss our coming updates. ये वो मैरीटाइम पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, जो कि है बिटवीन ईरान एंड ओमान। उसके अलावा हमारे पास बॉस्फोरस स्ट्रेट है, पनामा कैनाल है, स्विस कैनाल है, बाबुल मंदिब है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ये सारा हम देखेंगे इन द कमिंग वीडियोस। ये है मेजर ऑयल चोक पॉइंट्स। तो ये दुनिया के जो मेजर ऑयल चोक पॉइंट्स, आपको पता है पूरी दुनिया में जो पावर स्ट्रगल है वो ऑयल की वजह से है। एनर्जी जो है वो ऑयल की वजह से ही हमें मिलती है। तो इस वजह से जो भी चोक पॉइंट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू द करेंसी ऑफ ऑयल होगा। तो इस वजह से ये जो चोक पॉइंट्स है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट बेसिकली एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो कि दो मेजर लैंड मॉसेस के दरमियान होता है। आप देख सकते हैं ये भी एक लैंड मास है, ये नीचे भी एक लैंड मास है, दरमियान में एक छोटा सा स्ट्रेट का एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं। ये वाला ये बेसिकली दिस कैन बी इन अ लेक, दिस कैन बी इन ओशन, दिस कैन बी इन सी। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो वो इन द अरेबियन सी है, जबकि स्विस कैनाल बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के दरमियान है। एंड स्ट्रेट कैन बी आर्टिफिशियल। स्विस कैनाल, ये स्विस कैनाल अगर आप लेफ्ट में देखें तो ये आर्टिफिशियल हमारे पास स्ट्रेट है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये नेचुरल स्ट्रेट है। तो चोक पॉइंट क्या होगा, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैनाल विच कुड बी क्लोज्ड और ब्लॉक्ड स्टॉप एट सी ट्रैफिक। ठीक है, यानी कि एक पानी का छोटा सा गुजरगाह जिसको बंद किया जा सकता है सी ट्रैफिक के लिए। स्विस कैनाल एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आर एग्जाम्पल्स। अब देख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। ये आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान से जब हम वेस्ट की तरफ जाएं तो हमें मिलेगा ईरान एंड अफगानिस्तान। तो ईरान के ठीक नीचे की तरफ हमारे पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक छोटा सा रास्ता है जिसके ऊपर हमारे पास ईरान है और नीचे ये जो आप टिप देख रहे हैं ये ओमान है। एंड जो हमारे पास अक्सर ये समझा जाता है कि यूएई के दरमियान है, यूएई एंड ईरान, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये ओमान सारा नीचे एंड ये टिप जो है ये भी ओमान से बिलोंग करती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ऊपर है ये हमारे पास ईरान है और नीचे हमारे पास यूएई एंड ओमान है। एंड दिस टिप बिलोंग्स टू ओमान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है एंड दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो पैसेज है छोटा सा वाटर का ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ओमान और ईरान के दरमियान है एंड इट इज 20 माइल्स वाइडर। तकरीबन 33 किलोमीटर जो बनता है इसकी चौड़ाई है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 33 माइल्स, सॉरी 21 माइल्स या 33 किलोमीटर्स हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे भी छोटे छोटे जजायर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे यानी कि जो नैरो पैसेज हमारे पास जो ट्रैफिक के लिए बचता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 माइल्स रह जाता है, तकरीबन 3 किलोमीटर का, यानी कि यहाँ से रास्ता है जहाज़ों का आने और जाने के लिए। ये बेसिकली जो है हमारे पास गल्फ ऑफ ओमान है उसको कनेक्ट करता है विद ये, लुक एट, ये गल्फ ऑफ ओमान है जो कि जिसको कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इन तमाम ममालिक से। इन शॉर्ट यानी कि जो अरबियन कंट्रीज है उसको
गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी से जो चीज कनेक्ट करती है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यूएई और सऊदी अरबिया ने काफी कोशिश की है कि वो इस स्ट्रेट को बाईपास कर सके, लेकिन फिलहाल जो उनकी सारी ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल का जो उनके पास रूट है, जो नियरेस्ट इजी रूट है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों? लुक एट द मैप, दिस वेरी ब्यूटीफुल मैप, जिसमें बड़ी अच्छी तरीके से बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑलमोस्ट फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल पासेस थ्रू दिस स्ट्रेट, यानी कि तकरीबन हमारे पास 2018 में जो टोटल कंजम्पशन ऑफ ऑयल थी वो थी 100 बिलियन बैरल पर डे। इनमें से तकरीबन 19 मिलियन बैरल पर डे जो था वो गुजरा था 2018 में थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दैट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। आप दूसरी स्टेट्स भी देख सकते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का से तकरीबन 16 मिलियन बैरल्स पर डे, जबकि बाकी रेड सी से भी आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी हमारे पास गुजरगाह की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल पासेस थ्रू इट। दिस इज ह्यूज अमाउंट। इमेजिन दैट होल चाइना डिपेंड्स ऑन दिस रूट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इनफैक्ट जो भी अरबियन कंट्री है लाइक सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, उन सबको अपनी एक्सपोर्ट्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बाहर भेजनी पड़ती हैं। लाइक ओपेक मेंबर्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक ज्यादातर अपना जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। कतर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है, अपनी तमाम की तमाम गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही एक्सपोर्ट करता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये तो हो गई बिजनेस लिहाज से या इकोनॉमिक लिहाज से इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशंस भी चल रही हैं। अब वो पॉलिटिकल टेंशंस क्या है कि यूएस ने हैज इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स। अब एक मुल्क ईरान जो है उस पर सैंक्शंस लगाई हुई हैं कि वो अपना तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए से एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इमेजिन कि उस स्ट्रेट को कंट्रोल ही ईरान करता है। लेट मी शो यू कि यहाँ पे ईरान का ज्यादातर होल्ड बनता है, ईरान का ये पूरा का पूरा इलाका तकरीबन ईरान की वजह से ही इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यूएस और ईरान के दरमियान पॉलिटिकल टेंशंस हैं। और यहाँ पे जो बहरीन छोटा सा आइलैंड नेशन है, यहाँ पे यूएस की फ्लीट है, फिफ्थ फ्लीट जिसे कहते हैं, वो इस इलाके को पेट्रोल करती है अगेंस्ट ईरान। तो इस वजह से वहां पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल टेंशंस हैं बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। तो ईरान पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं कि वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ईरान इन रिटेलिएशन डिसरप्ट्स ऑयल शिपमेंट्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑन एंड ऑफ। अब जाहिर सी बात है, वो एक इंसान के घर में आप वहां जाके बदमाशी करेंगे तो उसे भी गुस्सा आएगा। तो जो यूएस की फिफ्थ फ्लीट है जो कि बहरीन में है, वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पहरेदारी करती है एक। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ईरान का भी होल्ड है, तो जिस वजह से ये इलाका हमेशा ही पॉलिटिकल टेंशन में रहता है फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि तमाम दुनिया की एनर्जी स्टेक इसी रास्ते से जुड़ी हुई है और यहाँ पे ही ईरान वर्सेस अमेरिका टेंशंस जन्म ले रही हैं। अब मेजर पास इंसिडेंट जो इस इलाके में हुए थे वो कौन कौन से हैं, उनको अब देख लेते हैं। 1980 से लेके 1988 तक ईरान इराक वॉर, फेमस ईरान इराक वॉर थी। उसमें ईरान ने या इराक दोनों ने इनफैक्ट डिसरप्ट कर दी थी ऑयल एक्सपोर्ट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जुलाई 1988 में यूएस वॉरशिप जिसका नाम था विंसेंट शॉट डाउन एन ईरानियन एयरलाइन, जिसमें 290 अफराद सवार थे और तमाम के तमाम मारे गए थे। बाद में वाशिंगटन का ये बयान था कि दैट वाज एन एक्सीडेंट, लेकिन ईरान का ये मौकफ था कि ये अमेरिका ने जानबूझकर जेट शॉट डाउन किया है। इस दरमियान वाकयात मुख्तलिफ छोटे बड़े होते रहते हैं। जनवरी 2012 में ईरान थ्रेटन्स टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन रिटेलिएशन ऑफ द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन सैंक्शन, क्योंकि 2012 में 11-12 में यूरोपियन यूनियन एंड यूएस ने ईरान पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा दी थी फॉर द ऑयल एक्सपोर्ट। अब जब ईरान पे अगर आप, क्योंकि ईरान का ऑलमोस्ट 70% जो बेस है वो ऑयल एक्सपोर्ट पे ही उनकी इकोनॉमी चलती है, तो उनकी इकोनॉमी को जब मसला था तो दे रिटेलिएटेड अगेंस्ट द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन के दे विल स्टॉप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आप इमेजिन करें पूरी दुनिया का तेल बंद हो सकता था इन 2012। अब 2015 में जेसीओपी का एक मुआहदा तय पाया बिटवीन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ईरान, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। बट 2018 में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ही पुल्स बैक फ्रॉम दैट एग्रीमेंट। और जुलाई 2018 में
प्रेसिडेंट हसन रूहानी जो वहाँ के थे ईरान के, उन्होंने दोबारा थ्रेटन करना शुरू किया कि आप हमें हमारी इकोनॉमी चलाएं, अदरवाइज वी विल डिसरप्ट द ऑयल ट्रेड थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये अमेरिका की बदमाशी है बेसिकली, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स में रहता है। रिसेंटली मई 2019 में क्या हुआ जी के 4 वेसल्स जो गए, 4 शिपमेंट डॉकयार्ड्स, जिसमें 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स थे और 2 जो कि यूएई कोस्ट पर नियर फुजारा एक आइलैंड है यूएई में, उसके करीब शॉट डाउन किया गया था और उसका इल्ज़ाम लगा था ईरान पे। एंड दिस वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बंकरिंग हब्स, यानी कि ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले जहाज थे। अभी मोस्ट रिसेंटली जनवरी 2021 में क्या हुआ जी कि ईरान ने सीज किया है साउथ कोरियन फ्लैग्ड टैंकर, साउथ कोरिया के जो जहाज थे, ऑयल लेके जाने वाले जहाज थे, उसको और उसके क्रू को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वजह ये बताई गई है कि दे वर नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इस वजह से ईरान ने सीज किया था साउथ कोरियन शिप्स को। तो रिसेंटली इसी मंडे को एक मीटिंग हुई थी बिटवीन द फॉरेन डेलीगेशन ऑफ द साउथ कोरिया एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। तो ईरानी मिनिस्टर का ये कहना था जी कि ये हमारे पास गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि कोई ये लॉ से रिलेटेड डील करती है चीज़ें। तो ये ईरान की जो हमारे पास अदालत है, ये वही तय करेंगी इनका बाहर जाना। ऑफ कोर्स दिस वाज अ पॉलिटिकल मूव टू थ्रेटन द वर्ल्ड कि आप क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, तो द कमिंग जो बाइडन will have to hail the Iranian economy through its actions, through his actions। तो इस वजह से ईरान अपनी इम्पोर्टेंस मेंशन करना चाहता है इन द इंटरनेशनल मार्केट कि हमारे पास वी हैव द इम्पोर्टेंस। तो इस वजह से ईरान ने ये अभी प्रेसिडेंट जो बाइडन के स्वर्ण सेरेमनी के थोड़े दिन पहले ये मामला किया है। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। Subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest updates. Thank you very much.